हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्रिप्टोग्राफी के संबंध में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आजकल के ज़माने में क्रिप्टोग्राफी का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब सेंडर यदि कोई मैसेज भेजता है रिसीवर के पास में, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो मैसेज को कोई भी बीच में पढ़ लेगा और वो मैसेज हमारा कॉन्फिडेंशियल नहीं रह जाएगा। तो क्रिप्टोग्राफी का मेन कॉन्सेप्ट आपको व्यवहारिक तौर पर ये बताया जाता है, जैसे डाकघर से एक डाक आपके द्वारा भेजी गई, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है रिसीवर के पास भेजने पे, क्योंकि उसे बीच में कोई भी पढ़ सकता है। आपने डाक को स्टेपलर पिन से स्टेपल किया और उसकी भले ही रजिस्ट्री कर दी हो, लेकिन उन पिनों को निकाल करके कोई भी हमारे मैसेज पढ़ के फिर से पिन लगा सकता है। तो ये कहीं भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, हम इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं मान सकते। तो सपोज़ करिए आपका एक मैसेज है जिसको हम कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। ये हो गया आपका मैसेज। उस मैसेज को पहले हम एनक्रिप्ट करेंगे, यानी वो किसी अनदर भाषा में चेंज हो जाएगा। लेकिन उसको चेंज करने के लिए हमें एक की लगानी पड़ेगी, तब वो प्लेन टेक्स्ट हमारा उसका एन्क्रिप्शन होगा और एन्क्रिप्शन होने के बाद में वो एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो जो मैसेज भेज रहा है उसने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैसेज चला नेट पे और वो रिसीवर साइट पे जाने के लिए तैयार था। रिसीवर साइट पे यही साइफर टेक्स्ट मूव करा। प्लेन टेक्स्ट पहले एम था, जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो एम डैश हो गया। रिसीवर साइट पे जब वो पहुंचा तो वो रिसीवर जिस की से उसको एनक्रिप्ट किया गया था उसी की को यहाँ पे हम लगा दें, यहाँ लिख दें एक की। उसी की से इस मैसेज एनक्रिप्शन को वो डेक्रिप्ट करेगा और डेक्रिप्ट करने के बाद जो एम डैश मैसेज था वो पुनः हमारा एम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी रही। सपोज़ करिए डाक से आपने कोई मैसेज भेजा, उसकी रजिस्ट्री करी, उसको स्टेपल्ड करके ऐसी रजिस्ट्री कर दी, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। लेकिन यदि सेंडर ने एक लिफाफे में उसको रखा, लिफाफे में रखने के बाद उस लिफाफे को सील कर दिया और उस पर सील लगी हुई है, तो रिसीवर पे जब वो मैसेज पहुंचेगा तो वो सील को देखेगा जो सेंडर ने लगाई थी, क्या ये सील टूटी तो नहीं है। अगर वो सील नहीं टूटी है, उसे कोई भ्रमात्मक स्थिति नहीं होती, तो वो समझ जाएगा कि हमारा मैसेज सुरक्षित है, किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। यानी किसी बीच में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, वो थर्ड पर्सन तो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही होगा जो उसको लीक कर सकता है। लेकिन सील सुरक्षित है तो वो उसको पढ़ा नहीं गया है, यानी वो सुरक्षित है। यानी हम उसको एनक्रिप्शन ही मान लें एक तरीके से, जबकि एनक्रिप्शन एक की, दो की, तीन की लगा के किया जाता है, वो ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, जिसकी की कॉन्सेप्ट अभी बाद में आती रहेंगे। पहला तो हमें यही समझना है कि हमारा क्रिप्टोग्राफी क्या था। क्रिप्टोग्राफी एक कॉन्फिडेंशियलिटी है। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल देखिए मिलिट्री में बहुत ज़्यादा होता है। जो भी वो बात करते हैं, चाहे वो कहीं हो, उनकी कोड वर्ड में बात होती है। वो कोड जो होते हैं उनके कॉन्फिडेंशियल होते हैं।
उसको केवल उनका रिसीवर ही समझ सकता है कि इस कोड में क्या है, बीच में कोई तीसरा आदमी उसको समझ नहीं पाएगा। तो आर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। अब हम आगे इसको देखेंगे कि इतना पोर्शन आप समझ लीजिए सेंडर साइड है। सेंडर को प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना है एक की लगाकर, वो साइफर टेक्स्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो मैसेज मूव करेगा, रिसीवर साइड पे आएगा। ये साइफर टेक्स्ट जो है वे रिसीवर डेक्रिप्ट करेगा सेम की लगा करके, और जो मैसेज एम था उसी में वो कन्वर्ट कर देगा। ये एम डेफ मैसेज वो एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारा क्रिप्टोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको देखना बहुत आवश्यक था, और हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोग्राफी। थैंक्स।